हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। लूसेंट विविध सीरीज के अंतर्गत आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और बाकी की क्लासेस भी देखें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं। विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं। गुप्तचर संस्था नंबर 1 है सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट। किस देश की गुप्तचर संस्था है? चीन की। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। किस देश की गुप्तचर संस्था है? ऑस्ट्रेलिया की। फर्स्ट है सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट, किस देश की है? चीन की। और सेकेंड है ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, किस देश की है? ऑस्ट्रेलिया की। अगली है KGB और GRU, किस देश की है? रूस की। नेक्स्ट है ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी जो गुप्तचर संस्था है वो है दक्षिण अफ्रीका की। अगली है MI मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 एवं 6 स्पेशल ब्रांच जॉइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, किस देश की है? UK की। नेक्स्ट है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI, किस देश की है? पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है। नेक्स्ट है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ये भारत की गुप्तचर संस्था है। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI, ये सभी भारत की गुप्तचर संस्थाएं हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक और है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI, ये किस देश की गुप्तचर संस्था है? USA की। नेक्स्ट है मोसाद। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? इजराइल की। नेक्स्ट है मुखबरात, किस देश की है? मिस्र की है। अगली है नाइचो। नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? जापान की। नेक्स्ट है साबाक। साबाक है ईरान की, ऐसे बता देती हूँ मैं, ईरान की। साबाक है ईरान की। अल मुखबरात, अल मुखबरात है इराक की। अल मुखबरात है इराक की गुप्तचर संस्था। तो इस तरीके से हमने पढ़ा विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं। आगे देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न देशों की संसद। विभिन्न देशों की संसद। भारत की संसद का नाम है संसद, संसद ही कहते हैं हम। भारत की संसद का नाम है संसद। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। स्पेन की संसद का नाम है कॉर्टेस। ब्रिटेन की संसद है पार्लियामेंट। जर्मनी की है बुंडसटैग, इम्पोर्टेंट है, लूसेंट विविध बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक ज़रूर सुने। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जर्मनी की है बुंडसटैग, जर्मनी की है बुंडसटैग। जर्मनी की संसद का नाम क्या है? बुंडसटैग। मंगोलिया की संसद है खुर्रल। ईरान की है मजलिस। ताइवान की है युआन, ताइवान की क्या है? युआन। इजराइल की है नेसेट। जापान की है डायट, जापान की संसद का नाम क्या है? डायट। मालदीव की संसद का नाम है मजलिस, क्या नाम है? मजलिस। स्वीडन, स्वीडन की संसद का नाम है रिक्सडॉग, क्या नाम है? रिक्सडॉग। नॉर्वे की संसद का नाम है स्टॉर्टिंग, स्टॉर्टिंग। नॉर्वे की संसद का नाम है स्टॉर्टिंग। नेक्स्ट है भूटान। भूटान की संसद का नाम है शोंगड़ू, ता साइलेंट रहेगा। भूटान की संसद का नाम है शोंगड़ू। पोलैंड की संसद का नाम है सोजिम, क्या नाम है? सोजिम। आगे देखेंगे। पाकिस्तान, पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली, क्या नाम है? नेशनल असेंबली। नेक्स्ट है नेपाल, नेपाल की संसद है राष्ट्रीय पंचायत। मिस्र की है पीपुल्स असेंबली। चीन की है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। फ्रांस की है नेशनल असेंबली, क्या है? नेशनल असेंबली। बांग्लादेश की है जातीय संसद, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। आयरलैंड की है डेल आयरन, क्या है? डेल आयरन। मलेशिया की संसद का नाम है दीवान निगारा, दीवान निगारा। अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा, क्या नाम है? शोरा। स्विट्जरलैंड की संसद का नाम है फेडरल असेंबली,
स्विट्जरलैंड की संसद का नाम है फेडरल असेंबली। तुर्की की संसद का नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली। क्या नाम है? ग्रैंड नेशनल असेंबली। ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम है पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। यूएसए की संसद का नाम है कांग्रेस। क्या नाम है? कांग्रेस। यूएसए की संसद का नाम है कांग्रेस। डेनमार्क की संसद का नाम है फॉलकेटिंग। क्या नाम है? फॉलकेटिंग। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा की संसद का नाम है पार्लियामेंट। इधर हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम भी पार्लियामेंट है और कनाडा की संसद का नाम भी पार्लियामेंट है। तो इस तरीके से हमने देखा विभिन्न देशों की संसद, है ना, किस देश की संसद का नाम क्या है ये देखा हमने। अब आगे देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 ईस्वी को वाशिंगटन के डम्बार्टन ओक्स भवन में आयोजित किया गया, जो 7 अक्टूबर 1944 ईस्वी तक चला। तत्कालीन सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली आईएमपी है, इसको ध्यान से सुनना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। कब? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी। 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर तो केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। बाद में इस पर हस्ताक्षर कर पोलैंड 51वां संस्थापक सदस्य देश बना था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 है। और 193वां देश जो है वो है दक्षिणी सूडान। इम्पोर्टेंट है, जो लास्ट बना है 193वां देश जो है वो है दक्षिणी सूडान। आगे देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, वेरी आईएमपी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसका भवन 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जो मैनहट्टन द्वीप में बना है। यह 17 एकड़ भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। इसी में इसका सचिवालय है। संघ का मुख्य कार्यालय 1952 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। यहाँ इसकी महासभा की प्रथम बैठक 1952 ईस्वी में आयोजित की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है। यह प्रतीक 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं जो ऊपर से खुली हैं और उनके बीच विश्व का मानचित्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं, कार्य करने वाली भाषा 2 हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। आगे देखेंगे। अन्य भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है: चीनी, रसियन, अरबी, स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के आर्टिकल 17 के अनुसार बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा की है। इसका नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। आगे देखेंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ें ही पढ़ेंगे अपन। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। इसके निम्न 6 अंग हैं। कौन कौन से? जनरल असेंबली, महासभा, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, ट्रस्टीशिप, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। नीदरलैंड में हैग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंग संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में है ना। नीदरलैंड में हैग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है नीदरलैंड हैग में है, अतिरिक्त सभी अंग संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में है। महासभा।
एक एक जो 6 अंग हैं एक एक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे हम। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा गया है। प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु उसका वोट सिर्फ एक ही होता है। आगे देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, नए सदस्यों का प्रवेश और बजट निर्णय के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा एक नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और महासभा की 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव करती है। आगे देखेंगे। नियमित सत्र के अलावा महासभा की सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, नए देशों की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति से राष्ट्र संघ का बजट पारित करना आदि महासभा के कार्य हैं। आगे देखेंगे। सुरक्षा परिषद के बारे में पढ़ेंगे। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार से कार्यपालिका है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। इसी कारण बस एक मुहावरे के रूप में इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। आगे देखेंगे। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान आवश्यक होता है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य देशों का सकारात्मक मत आवश्यक होता है। 5 स्थायी सदस्य देशों की सहमति को महान शक्तियों की आम सहमति और वीटो शक्ति के रूप में जाना जाता है। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो वह नकारात्मक मतदान करके अपने वीटो के अधिकार का उपयोग कर सकता है। इस दशा में 15 में से 14 सदस्य देशों के समर्थन के बावजूद प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होते हैं। आगे देखेंगे। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता है, उस निर्णय को रोकना भी नहीं चाहता है, तो वह मतदान की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रह सकता है। सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। अमेरिका ने वीटो का उपयोग सर्वप्रथम मार्च 1971 ईस्वी में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अगस्त 1972 ईस्वी में बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्न पर किया। आगे देखेंगे। आर्थिक और सामाजिक परिषद। वर्तमान में आर्थिक और सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या 54 है। प्रारंभ में सदस्य संख्या 18 थी। 1966 में संशोधन के बाद सदस्यों की संख्या 27 कर दी गई। फिर 24 सितंबर 1973 के संशोधन के बाद इसकी सदस्य संख्या 54 कर दी गई। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यह एक स्थायी संस्था है, परंतु 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं, परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है। परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। इसमें निर्णय साधारण बहुमत से होता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद की बैठकें वर्ष में 2 बार होती हैं, अप्रैल में न्यूयॉर्क में तथा जुलाई में जेनेवा में। आगे देखेंगे। परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोगों, स्थायी समितियों तथा विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरा करती है। कुछ आयोग के नाम हैं आर्थिक और रोजगार आयोग, जनसंख्या और यातायात आयोग, संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष यूनिसेफ। आगे देखेंगे। प्रन्यास परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति को ग्रहण किया। उसके संचालन के लिए न्यास समिति का निर्माण किया। न्यास पद्धति का मूल सिद्धांत यह है कि इस समय कुछ पिछड़े हुए, अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं है अपने देश का शासन स्वयं कर सकें।
इन्हें दूसरे विकसित देशों की सहायता अपेक्षित है। इन्हें दूसरे विकसित देश की सहायता अपेक्षित है। विकसित देशों का यह दायित्व है कि वे उनके विकास में पूरी सहायता दें। जब तक ये अपना शासन करने में समर्थ नहीं हो जाते, तब तक इसके हितों की देखभाल न्यास और अमानत समझते हुए करें। इनका अपने स्वार्थ के लिए शोषण ना करें। अब देखेंगे हम आगे, जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया है, ऐसे राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। रूस, चीन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के ऐसे स्थायी सदस्य देश हैं जिनके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है। न्यास परिषद में वर्तमान में 12 सदस्य हैं, जिनमें 4 प्रबंधनकर्ता देश, 3 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के कारण स्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य हैं। नवंबर में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही न्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए हैं। आगे देखेंगे, अब पढ़ेंगे सचिवालय के बारे में। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाता है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। जनवरी 2017 से पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव हैं। पहले कौन थे? त्रिगवेली नॉर्वे के थे। कार्यकाल था फरवरी 1946 से फरवरी 1946 से 1952 तक। वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।